गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप सवाल लगाते हो तो एक सवाल आता है जिसमें कि छमाही और तिमाही का बात होता है। हाँ, कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर इस तरह के सवाल लगाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, तो छमाही तिमाही का जो कॉन्सेप्ट है सारा सवाल उस पर बता दीजिए। चलिए आज सीखते हैं छमाही और तिमाही। इसमें सारे सवाल की आज धज्जियाँ उड़ने वाली है इस वीडियो में, तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। बढ़िया सा कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, है ना। और ऐसा मैं पढ़ाऊंगा जैसे लगे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। और एकांत से जगह बैठिएगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपके नेट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। चलिए छमाही और तिमाही की जब बात होगी ना सवाल में, तो यूँ समझो कि छमाही का मतलब ये होता है कि प्रत्येक अब 6 महीने पर ब्याज लगना है। कितने महीने पे? 6 महीने पर ब्याज लगना है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्त? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में अगर 6 महीने पे ब्याज लगेगा तो साल में 2 बार, है ना। 12 महीने कितने भागे बढ़ जाएगा? 2 महीने में, ठीक है। 6 महीने का 6 महीने का, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में छमाही का बात होगा ना, जब भी क्वेश्चन में छमाही का बात होगा तो आपको ये करना होता है, बस एक ये ट्रिक अप्लाई करना है कि जो भी टाइम आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसको दोगुना कर देना है और जो दर दे रखा है उसको आधा कर देना है। बस ये छमाही का लॉजिक ये है। तिमाही में क्या करना है? जैसे छमाही में 6 महीने पे, तो तिमाही में 3 महीने पे। तो 12 महीने का साल है, उसे अगर हम 3-3 महीने में बांटेंगे तो कितनी बार 3 आएगा? 4 बार आएगा। इसका मतलब ये है कि समय को 4 से गुना करना होता है तिमाही वाले केस में, और दर को चौथाई करना होता है, ठीक है। दर में क्या करते हैं? 4 से भाग कर देते हैं, समय को क्या करते हैं? 4 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते? तिमाही वाले सवाल में अक्सर मैं भी गलती क्या करता था, तिमाही में समय को ऐसा सोचता है कि 3 से गुना करना है, ठीक है। 3 से गुना नहीं करना है। कितना से गुना करना है? समय को 4 से, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ा दिए छमाही, लेकिन सवाल में अगर लिखा हुआ है अर्धवार्षिक, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गलती करके आ जाना है कि सर छमाही पढ़ा दिए लेकिन अर्धवार्षिक तो पढ़े भी नहीं किए, बहुत बेकार पढ़ा है। छमाही का दूसरा नाम अर्धवार्षिक है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ ईयरली, ठीक है, और तिमाही को बोलते हैं क्वार्टरली। अभी इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। छमाही में क्या करना है? समय को 2 गुना, दर को आधा, और तिमाही में क्या करना है? समय को 4 गुना और दर को चौथाई कर देना है, ठीक है। अब ये रहा बेसिक बात, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बच्चे इतना जानने के बाद छोड़ देते हैं। अब समझ गए? अभी आप समझे नहीं है, पढ़िए जो सवाल इस पर आता है। मूलधन निकालने का सवाल आता है, मेजधन निकालने का सवाल आता है, दर निकालने का, समय निकालने का, CI/SI पे जो अंतर वाला सवाल है वो सवाल आता है। तो सारा सवाल सीखिए। सारा सवाल सीखने के बाद पावर आएगा आप में, फिर आपको कभी दिक्कत ना होगी। लेकिन अगर अधूरा पढ़ोगे फिर ज़िंदगी भर दिक्कतें रह जाएगी। चलिए अब हम आपको सवाल की तरफ लेके चलते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल कहता है कि मूलधन दे रखा है 16,000 रुपया, रेट दे रखा है 10% और टाइम दे रखा है 1 वर्ष, और इस कंडीशन में आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर ब्याज जो है छमाही संयोजित होता है। ब्याज क्या हो रहा है? छमाही, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि 16,000 रुपया मूलधन का 10% दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज छमाही संयोजित होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन में जो जरूरत की चीज़ है वो लिख दिए। देखिए जैसे ब्याज छमाही होता है तो आपको टेक्निक क्या करना है? समय को दोगुना करना है। क्या करना है? समय को दोगुना। तो समय को दोगुना जैसे ही करेंगे तो समय क्या हो जाएगा आपका? 1 वर्ष दे रखा है तो 1 वर्ष को 2 से गुना करेंगे तो 2 वर्ष, 2 छमाही की बात हो रहा है, ठीक है। 2 छमाही, 2 छमाही का मतलब समझ सकते हैं 2 वर्ष। जो टेक्निक आप 2 वर्ष में लगाते हो वही करना है, ठीक है। समय हो गया। अब रही दर की बात, तो दर जो होगा 10% है, तो 10 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 5%, ठीक है। बस ये तो काम करना ही था, बेसिक बात है। सारे छमाही वाले सवाल में ये काम करना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है ना, ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 2 साल का निकालना है तो आप बगैर किसी फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो रेट 5% है ना, तो उस कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप इससे पहले वीडियो में कभी पढ़े हो, मेरे साथ बने हुए हो, तो आपको पता होगा कि 10.25% होता है CI 2 साल में। 2 साल पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बहुत आसान है।
5% भी कितना होता है 10.25%। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 16,000 का 10.25% निकाल लेंगे। 10.25 प्रतिशत निकालने के लिए बट्टर 100 करेंगे, फिर डेसिमल हटाएंगे, डबल जीरो देंगे। तो 1 2 3 1 2 3 2 8 16 2 5 10, फिर 5 से काटेंगे 205, फिर क्या हो गया आंसर 1640 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप इसे पहले वीडियो देखे हुए हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि 5% पे 10.25% होता है। लेकिन हो सकता है कि आप नहीं पढ़े हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बता दूं कि 10.25% कहाँ से आता है। चलिए आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर बाद में तो नहीं बताऊंगा ना। चलिए फटाफट नोट करिए। देखिए, किसी भी रेट पर 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ये लॉजिक अप्लाई करते हैं 2r + r² / 100। 2 साल के लिए, बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा हम बोल रहे हैं 2 साल के लिए ये लॉजिक अप्लाई करते हैं हमेशा। देखिए, अगर यहाँ पे रेट 5 था तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25/100। तो ये सॉल्व करके आएगा 10.25%। तो ये बहुत आसान है। अगर आप देखो रेट अगर 6% होता तो क्या होता 12.36%। 7% होता तो 14.49%। ठीक है, अगर मान लो 9% होता तो 9% पे क्या हो जाएगा 18.81%। 8% पे होता तो 8% पे कितना हो जाएगा 8 8 16.64%, है ना। तो ये लॉजिक आप हमेशा ध्यान रखोगे तो 2 साल पे CI हमेशा आप बहुत जल्दी निकालोगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका, कितने साल पे 2 साल पे, नोट कर लिया। चलिए एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका है कि आप एक बार मिश्रधन निकालिए और मिश्रधन निकालने के बाद क्या करिए मूलधन घटा दीजिए तो निकलेगा ब्याज। तो अक्सर ये तरीका जब समय 3 साल होगा ना तो काम आएगा इस तरह के रेट पे। तो क्या है कि मिश्रधन निकालने का क्या फार्मूला पढ़ा है आपने, A बराबर P × 1 + r/100 n। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिश्रधन कैसे निकलेगा, मूलधन कितना है 16,000, तो लिख दिया 16,000 × 1 + r कितना निकला है 5/100 पावर कितना 2। देखिए क्या होगा 16,000 गुना 5 से कटेगा 20, 20 से कान 20 और 1 21, 21/20 कितनी बार 2 बार। ठीक है, 21/20। अब देखिए 20 को 20 से गुना करेंगे 400, 400 से काटोगे बचेगा केवल 40। अब तीनों को गुना करोगे, 21 को 21 से करोगे 441 और 441 को 4 से करोगे तो 1764, 17,640। ये हो गया मिश्रधन। लेकिन आपको चाहिए क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देना है। तो 17,640 में से क्या करना है मेरे भाई 16,000 आप घटा देना है तो बचेगा 1640। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मेरा मन करता है कि एक और चीज़ है जो आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मिश्रधन निकालने के लिए अगर आप चाहो तो बगैर फार्मूला, बिना फार्मूला के भी आप मिश्रधन निकाल सकते हो। काम वही करेंगे लेकिन वो काम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या करना है, 16,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है 5%, तो हम क्या करेंगे 2 बार 105% बढ़ जाएंगे। पहले साल 105% बढ़ेंगे, कितने का 16,000 का, क्योंकि 5% रेट है ना, तो अगर 5% बढ़ेगा तो ये 105% पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो 105% निकालेंगे, दूसरी बार फिर क्या करेंगे 105% निकालेंगे। काम वही करना है लेकिन इस बार फार्मूला के रास्ते नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको काटोगे तो फिर से वही आना है 21/20, 21/20। ठीक है, देखिए ऐसे कटेगा, फिर से वही 40 और वही आएगा 17,640। फिर उसमें से क्या करेंगे 16,000 घटा देंगे तो बचेगा 1640। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नए सवाल की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल है, इस बार मूलधन दे रखा है 1,25,000, रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 9 महीना, है ना। इस बार कहता है कि ब्याज जो हो रहा है वो तिमाही हो रहा है। ब्याज क्या हो रहा है तिमाही, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। चलिए बिल्कुल वही सवाल है, पिछले सवाल के जैसा ही है, कोई खास अंतर नहीं है। इस बार 6 की जगह केवल तिमाही है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए तिमाही वाले केस में मैंने क्या बताया, चलिए आपको अगर याद है तो बताइए, सोचिए अपने मन में।
तिमाही में समय को 4 गुना करते हैं। हाँ, तो समय को 4 गुना जैसे ही करेंगे तो 9 महीना का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36 महीना। तो 36 महीना का मतलब होता है 3 साल। ये तो आप जानते हैं, 1 साल होता है 12 महीने का, तो 36 महीना 3 साल, तो ये टाइम निकल गया। हाँ, और दर की बात करेंगे तो दर कितना है, 8%। तो 8% को 4 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, 2%। ये मिल गया आपका रेट। ठीक है, ये 2 चीज़ें काम की चीज़ें हैं, ये हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे 3 साल है ना, तो 3 साल पे डायरेक्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, मिश्रण के रास्ते ही जाएंगे। फार्मूला से मिश्रण निकालेंगे, फिर मिश्रण से मूलधन घटा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इस बार हम सोच सकते हैं कितना है, 1,25,000। कितना प्रतिशत बढ़ना है मेरे भाई, 2% बढ़ना है। तो एक बार कितना निकालेंगे, 102%। और यही काम कितनी बार करना है, 3 बार। 102% फिर निकालेंगे, फिर 102% निकालेंगे। फार्मूला भी यही कहेगा और डायरेक्ट भी ऐसे ही काम करेंगे। देखो काटोगे तो 51/50, फिर से 51/50, फिर से 51/50। इस तीनों 50 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बच गया ऊपर 51 गुना 51 गुना 51। और तीनों को गुना करने के बाद आएगा 13, 26, 51। 13, 26, 51। ठीक है, तो ये तो मिल गया मिश्रण। अब मिश्रण से मुझे क्या करना है, मूलधन घटा देना है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो मिश्रण निकाल दे में से 13, 26 से 51 में से घटा देना है कितना, 1,25,000। तो 1, 5, 6, 7, 7,651। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। बाय द वे अगर आपसे केवल मिश्रण ही पूछता तो मिश्रण कितना होता, ये 1,32,651। चलिए नोट करिए, आगे बढ़िए। इस सवाल में मिश्रण दे रखा है 26,010 और रेट दे रखा है 8%। टाइम दे रखा है 6 महीना। टाइम कितना है, 6 महीना है। आपसे पूछ रहा है मूलधन कितना होगा, और कंडीशन ये है कि ब्याज तिमाही हो रहा है। ब्याज क्या हो रहा है, तिमाही। हाँ, देखिए तिमाही वाला केस में फिर से क्या करना है, जैसे ही देखा तिमाही तो चले आए समय की तरफ, और समय को क्या करना है, 4 गुना कर देना है। 6 महीने को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 24 महीना। 24 महीने का मतलब हो गया 2 वर्ष। सही जा रहे हैं। चलिए अब दर की बात करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा, 4 से भाग करना है, कितना हो गया, 2%। आपको चाहिए क्या, मूलधन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। मिश्रण बराबर अभी क्या पढ़ा आपने, P × 1 + R/100 पावर n। आप डायरेक्ट बगैर फॉर्मूला लगाए भी बना सकते हो, मैं तरीका बता दूंगा, आप बना लेना। देखो यहाँ पे अगर आप a के बट्टा में अगर ये वाला माल डाल दो, क्या है, 1 + R/100 पावर n, तो ये किसके बराबर बचेगा, P के बराबर। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे। तो क्या है कि मिश्रण का वैल्यू कितना दे रखा है, जरा गौर करके बताइए। ये है 26,010, 1 + R। R कितना है मेरे भाई, R का मान 2 है, तो 2 बट्टे कितना, 100, और पावर कितना है, पावर 2 है ना। चलिए समय का मान 2 है, ये किसके बराबर आएगा, P के बराबर आएगा। तो मुझे पता है P के बराबर आएगा, तो एक काम करते हैं, बराबर P लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करके आंसर बताते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 26,010, ये कटेगा कितना हो जाएगा, 50। अब सॉल्व करके आएगा 50 × 1 = 51/50। तो 51/50 2 बार, तो 50 ऊपर कर देते हैं और नीचे कर देते हैं 2 बार 51। इतना बात तो आप समझ सकते हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो बच्चे आप। तो चलो ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 10। तो पूरा गुना करने के बाद आएगा 25 25 फिर 000 25,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अभी आप सोचोगे कि सर डायरेक्ट कौन सा तरीका बताएं, वो बता दीजिए। तो देखिए रेट कितना प्रतिशत है, 2%। समय कितना है, 2 साल। तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2% पे, 4.04%। 4.04%। चलिए आप इसको नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देते हैं। देखिए तो 2% पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4.04%। कहोगे सर कहाँ से आया, तो अभी बताया ना, 2R + R² / 100, 2 दूना 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4/100, तो 4 + 0.04, 4.04%, ये है ना।
तो ये कहाँ जुट जाएगा, मूलधन में जुटने के बाद आया होगा मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना है 26,10, तो मतलब 104.04% जो है वो कितना के बराबर है, 26,010 के बराबर है। यहाँ से आपको क्या करना है 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे, पहले 1% निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 26,010 बटे कितना 104.04, और 100% निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद वही आंसर आएगा 25,000। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए मैंने ये नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए मैंने वो काम किया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए। इस सवाल में मूलधन दे रखा है 32,000 रुपया। हाँ, 32,000 मूलधन है और टाइम दे रखा है 9 महीना और रेट आपसे पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 5,044 और रेट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और कंडीशन है कि ब्याज जो हो रहा है वो तिमाही हो रहा है। कंडीशन क्या है, ब्याज तिमाही हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, रेट आपसे पूछ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, अक्सर बच्चे ऐसे सवाल में फंस जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो तिमाही वाले केस में क्या करना है, समय को 4 गुना करना है, समय को 4 गुना। तो जैसे ही समय है 9 महीना, तो 9 महीना को जैसे ही 4 से गुना करोगे तो कितना हो गया 9 चौके 36 महीना। ठीक है, पूरा सवाल देखिएगा, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिएगा कि हाँ समझ गए बन जाएगा बन जाएगा। अगर आप इससे पहले कभी नहीं बनाए हो तो एक बार देख लो, बना लो। ठीक है, आंधी तूफान जैसे उड़ना नहीं है। 36 महीना हो गया, रेट तो मालूम ही नहीं है, यही रेट तो मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब देखिए, तो हम बेसिक तरीके से क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। देखिए, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर P इंटू 1 + R/100 n। ठीक है, अब रेट निकाल लिया, तो मिश्रधन आपके पास है डायरेक्ट रूप से, तो कहोगे नहीं है, लेकिन मूलधन और ब्याज तो है। तो मूलधन और ब्याज को जैसे जोड़ोगे, मूलधन और ब्याज को, कहाँ गया, हाँ ये ब्याज है, मूलधन और ब्याज, तो मूलधन ब्याज जुट जाएगा तब मिश्रधन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 37,044। मूलधन दे रखा है डायरेक्ट कितना 32,000, लिख दिया। 1 + R का मान नहीं है तो इसको खाली रखेंगे, और पावर n कितना है 3, 36 महीना मतलब 3 साल, ये लिखे ना 3 वर्ष। ठीक है, तो पावर दे दिया 3। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 36,044 बटे में कितना आएगा 32,000, कट गया, बराबर 1 + R/100 पावर कितना 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 4 से काटेंगे तो 4 × 8 = 32, 8,000, और ये आएगा 9261, 4 × 9 = 36। हाँ ठीक है, 9261 आएगा, गारंटी है। और मैं इतना जल्दी इसी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे पावर 3 है, तो अगला सवाल पावर 3 के रूप में ही आएगा दूसरी साइड। तो ये 32,000 हमको दिख रहा है 8,000, तो ये 20 का क्यूब होता है, ऊपर वाला 21 का क्यूब होगा। ठीक है, अंदाज लग जाता है इसे। तो ये कितना हो गया 21/20 का पावर 3 बराबर कितना 1 + R/100 का पावर 3। चलिए ये 3 दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 21/20 बराबर 1 + R/100। यहाँ से आपको क्या करना है, R का मान निकालना है। ठीक है, आपकी स्पीड अलग हो सकती है हमसे कई करोड़ों गुना स्पीड ज़्यादा होगी आपकी, ये बात तो हाँ पॉसिबल है। मुझे आराम से बताना पड़ता है क्योंकि मुझे सिखाना है सारे बच्चों को। तो देखिए 21/20 -1 बराबर R/100, सॉल्व करके कितना आएगा 20, 21 - 20 बराबर R/100, तो 1/20 20 × 5 = 100, R बराबर निकलेगा 5%। R बराबर क्या निकला 5%। तो अब क्या है कि आप R बराबर 5% अगर ऑप्शन में है तो टिक मार दोगे, वो हो गया आपका आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रेट तब आया होगा जब दर में चौथाई किया गया होगा। दर में क्या किया गया होगा, चौथाई। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको 4 से गुना कर देंगे तब जाके क्वेश्चन वाला आंसर आएगा। ठीक है, 20%। ठीक है, क्या करना है, दर को चौथाई, क्योंकि इसी को चौथाई करने के बाद कितना होगा 5% आया। तो रेट आने के बाद क्या करना है, आप यूँ समझिए लॉजिक सीधा
कि जो रेट आया बेसिक तरीके से उसको 4 से गुना करके जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो 20% आपका आंसर होगा। ऐसे सवाल थोड़ा सा लंबे हो ही जाते हैं, ठीक है। आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप कम समय में सवाल लगा लोगे। इस सवाल में कहता है रेट है 20% और मूलधन दे रखा है 10,000, मिश्रधन दे रखा है 13,310। हाँ जी, और टाइम पूछ रहा है इस बार आपसे, टाइम पूछ रहा है और कंडीशन कहता है कि ब्याज जो हो रहा है वो 6 माही संयोजित हो रहा है, ठीक है। चलिए, बढ़िया सवाल है ये। इससे पहले वाले सवाल में क्या निकाले थे? दर निकाले थे, हाँ, समय दिया था। इस बार समय निकालना है जब दर दिया हुआ है। तो 6 माही वाले केस में क्या करना है? दर को आधा कर देना है। तो 20/2 कितना हो गया? 10। तो ये 10% से पहले हम क्या करेंगे? समय निकालेंगे। क्या करेंगे? समय निकालेंगे। तो बस यही फार्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 पावर n, ठीक है। चलिए, तो मिश्रधन कितना है आपके पास? 13,310। और आगे फिर ये बट्टे में आएगा ही, तो इसलिए यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 + r का मान कितना है? अभी निकला 10, 10/100। समय नहीं पता, कट गया। ये हो गया 13,310, ये कटेगा तो 1331/1000। और ये कितना हो गया? 10 × 11/10 का पावर n। देखिए यहाँ पे 11/10 के पावर में ये आएगा 11/10 का पावर 3, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे n का मान कितना निकल गया? n बराबर आ गया 3। तो n बराबर 3 वर्ष आंसर आप दे दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। समय क्या होता है? 6 माही में 2 गुना होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको आधा करना पड़ेगा। तो रियल जो समय होगा वो 3/2 वर्ष। ऑप्शन में दिया रहेगा 1.1/2 वर्ष। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। दर वाले केस में क्या करना है? जो दर आएगा उसको 4 से गुना करना है तो रियल आंसर आएगा। और समय वाले में क्या करना है? जो समय आएगा उसका आधा करना है। ये बच्चे कम जानते हैं ना, इसीलिए गलती होता है। हर एक बार बच्चे गलती कर देते हैं, 3 वर्ष ले आते हैं, आंसर टिक कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या करना है? फिर आपको बट्टा करना है तो जाके वो आंसर आएगा। चलिए, इस बार सवाल में दे रखा है रेट है 8% और समय दे रखा है 1 वर्ष। समय 1 वर्ष दे रखा है और CI और SI का अंतर दे रखा है। CI SI का अंतर दे रखा है 3। आपसे पूछता है मूलधन कितना होगा। शर्त है कि ब्याज जो हो रहा है वो 6 माही हो रहा है। हाँ, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेट है, समय है 1 वर्ष, CI SI का अंतर है, मूलधन निकालना है जब ब्याज क्या हो रहा है? 6 माही हो रहा है। तो 6 माही वाले केस में फटाफट ये काम करना है। समय को 2 गुना कर देना है। 1 वर्ष है तो 1 को 2 से गुना कर देंगे, 2 6 माही। तो 2 6 माही का मतलब सीधा आप 2 वर्ष पे जो लॉजिक लगेगा वो लगा सकते हो। देखो, ऐसे सवाल को सॉल्व करने का कई तरीका है। एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट निकाल दोगे, और दूसरा है कि फॉर्मूले के रास्ते जाओ। तो कहोगे सर डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका है? तो डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है कि पहले रेट का हिसाब किताब लगाए, रेट नहीं लगाए तो रेट को क्या करना है? आधा कर देना है। तो कितना हो गया? 4%। 4% पे कितने प्रतिशत पे? 4% पे। SI और CI जो होता है, तो SI होता है 448% और CI जो होता है वो होता है 8.16%। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, तो यहाँ से अगर अंतर निकालते हैं तो ये 0.16% का अंतर होता है, 0.16% का। तो आप क्या करिए, सीधा ये देखिए कि अंतर 0.16% कितना के बराबर है? 30 के बराबर है। तो 0.16 कितना के बराबर? 30 के। तो 1 बराबर कितने के? 30/0.16 के। तो आप 100% कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30/0.16 मल्टीप्लाई बाई 100। ये डेसिमल हटाएंगे तो फिर से 00 आ जाएगा। और 16 से काटोगे तो कितने मरतबे कटेगा? 625 से कटेगा। और 625 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 5 × 3 = 15, हासिल 1, 3 × 2 = 6, 1 7, 6 × 3 = 18, 18,750। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका है, हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो फार्मूला क्या है? मिटा दें। 2 साल के अंतर पे जो सवाल आता है उसका फार्मूला है CI और SI का 2 साल का अंतर। ये होता है फार्मूला P × R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है अंतर। और ये अंतर कितना के बराबर दे रखा है? 30 के बराबर। तो यहाँ से कि वैल्यू पुट करिए, P का मान तो निकालना है। तो
आर स्क्वायर, आर कितना है 4%, तो 4 गुने 4 बट्टे 100 गुने 100 बराबर कितना 30। तो पी का मान कैसे निकलेगा 30 गुना 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर से 4 बट्टे में आएगा 4 गुने 4, 4 गुने 4, 4 से कटेगा 25, फिर 4 से कटेगा 25, 25 25 625, फिर 30 से गुना कर देंगे 18,750। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।